तो कोई अल्कोहल कंज्यूम करके वहाँ आ रहा है, सरोवर का अपमान हो रहा है, माँ चंडी देवी स्थान का अपमान हो रहा है। जो कोई नॉन वेज कंज्यूम करके आ रहा है वो भी अपमान है। तो कौन क्रॉस चेक कर रहा था? कोई नहीं कर रहा था। ठीक है, वहाँ पर वो कमेटी बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और उसे जो हमने महसूस किया कि उन्हें सनातन से कोई लेना देना ही नहीं है। ये कुछ नए लोग हैं, ये पुराने लोग हैं, उन्हें तो पता ही है, ये कुछ नए लोग आए हैं। और पिछले दिनों मैंने उनकी एक स्टेटमेंट भी सुनी जिसमें वो कह रहे थे कि कुछ शरारती लोग, मैं पूछना चाहता हूँ उनको शर्म नहीं है ये बोलते हुए? शरारती लोग जो हमारे सनातन के विरुद्ध आप जो गतिविधियां करवा रहे हैं, जो आप वहाँ कमर्शियलाइजेशन करा रहे हैं, स्विमिंग पूल को आपने, सरोवर को माफ़ कीजिए, स्विमिंग पूल बना दिया, भोलेनाथ का शिवलिंग आपने उठा दिया। आपकी क्या हैसियत, आप होते कौन हैं कि आप शिवलिंग स्थापित करो फिर उठा दें? मगर जो हुड़दंग इस सरोवर में मचाया जा रहा था, ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन भी एक प्रश्न चिन्ह था। ये हम पर भी एक कटाक्ष था कि आखिर सनातन के लोग, ये सनातनी कहाँ सोए हुए हैं? जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं ये सहनीय नहीं है। हाँ, जो 20 रुपये की टिकट हमने वहाँ पर रख दी तो वो दिखाता है कि हम वहाँ पर कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं। सरोवर में आज तक हमने कहीं पर भी टिकट नहीं देखी, ये पहली बार सुना। और जो उनकी तरफ से एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हैं वो बहुत ही हास्य वाले एक्सक्यूज़ हैं, उनको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। पैगाम टीवी देख रहे हैं आप, और पिछले कुछ दिनों से जो है वो सोशल मीडिया पर एक मुद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, जहां पर एकम सनातन भारत दल द्वारा जो है ये आवाज़ उठाई गई, जिस तरह से नगरोटा के दम्मी के अंदर एक सरोवर को जो है वो स्विमिंग पूल में तब्दील किया गया। और जब एकम सनातन भारत दल ने जो है वो रोष प्रकट किया और लगातार जो है वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि आखिरकार क्यों जो है वो सरोवर को तब्दील किया गया एक स्विमिंग पूल के अंदर, और वहीं पर जो है उस सरोवर के अंदर एक शिव जी की प्रतिमा यानी कि शिवलिंग को उठाकर जो है वो दूसरी जगह पर रखा गया। इसके बीच में सर खास बातचीत करने के लिए एकम सनातन भारत दल से जो है वो अजय सैनी हो रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका पैगाम टीवी के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद अंकुश जी, बहुत बहुत धन्यवाद का। सर जिस तरह से एकम सनातन भारत दल सामने आया, दम्मी के अंदर सरोवर को जो है वो स्विमिंग पूल में तब्दील किया गया, आप लोगों ने आवाज़ उठाई, खुलकर सामने आए, क्या उसको लेकर पूरा मामला क्या था? देखिए, जो माँ चंडी देवी का जो स्थान धम्मी में स्थित है, ये बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप जानते हैं कि आप बेसिकली किश्तवाड़ से हैं कि माँ चंडी को तो हमारे विश्व में, क्या हमारे भारत की बात और ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर की, तो उन्हें बहुत माना जाता है, उनकी बहुत मान्यता है। उस चीज़ को देखते हुए हमारी आस्था है उस जगह में, और जब हमारी आस्था किससे जुड़ी हो, हमारा विश्वास जुड़ा हो, और बाद में हमारे विश्वास के साथ को ठेस पहुँचाई जाए, हमारी आस्था को चोट पहुँचाई जाए, तो वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखिए चोट किस तरह पहुँचाई गई कि वहाँ पर सरोवर का नाम दिया गया, जो एक वहाँ पर एक पानी का बना हुआ है, एक जिसको आज स्विमिंग पूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, उसे सरोवर कहा जा रहा था। सरोवर की मान्यता होती है कि सरोवर में आप बड़ी एक भावुक होते हैं, आपके दिल में एक उनके लिए इज़्ज़त होती है, सम्मान होता है। सरोवर में लोग आते हैं कि वहाँ पर आके हमें अपने दुख दर्द करने हैं। सरोवर की मान्यता होती है कि जो यहाँ पर आएगा सब नेगेटिविटी भूल के जाएगा, पॉजिटिविटी लेके जाएगा, दुख दूर होंगे, दर्द दूर होंगे, कोई अपनी जो कुछ इच्छाएं होती है वो मांगता है। मगर उसके सब लिए सब एक मर्यादा होती है इसकी सरोवर की, कि आप सरोवर में किस तरह आ रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, आपको किस तरह वहाँ पे स्नान करना है, वो पवित्र पानी के साथ आपको किस तरह रखना है। मगर वहाँ पर जिस तरह वहाँ पे लोग जा रहे थे और वहाँ जिस तरह उछल कूद कर रहे थे, हुड़दंग मचा रहे थे, किसी भी तरह से आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको सरोवर दिख ही नहीं रहा था। वो तो एक स्विमिंग पूल बन चुका था जहाँ पर लोग अपना वो समय व्यतीत कर रहे थे, मज़े ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पिकनिक स्पॉट बना रहे, खा रहे थे, पी रहे थे। कोई सीधी छलांग, कोई उल्टी छलांग भी, मैं अगर सरल शब्दों में बात करूँ तो कोई सीधी तो कोई उल्टी छलांग लगा रहा था, एंजॉय कर रहे थे। मगर जो सरोवर होता है, क्या हम बाबा सिद्ध गौरिया की बात करें, सिद्ध स्वांखा की बात करें, हमारे यहाँ झिड़ी के पास जो सरोवर है उसकी बात करें, लोग वहाँ पर जाते हैं, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं और बाहर आते हैं। इतना ही होता है जो एक सरोवर की बात होती है। आप बात कर लें गुरुद्वारा साहिब की जो अमृतसर में है, वहाँ पर भी लोग जाते हैं, माथा टेकते हैं, अंदर डुबकी लगाते हैं, बाहर आते हैं। वहाँ पर तो इस पर भी कहा गया है, कुछ गाइडलाइंस हैं कि आप वहाँ पर अपनी बॉडी को रब नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी सबके लिए है कि हर किसी ने वहाँ पर आके आप स्नान करना है तो आप उसको गंदा नहीं कर सकते। मगर जो हुड़दंग इस सरोवर में मचाया जा रहा था, ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन भी एक प्रश्न चिन्ह था। ये हम पर भी एक कटाक्ष था कि आखिर सनातन के लोग, ये सनातनी कहाँ सोए हुए हैं? जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं ये सहनीय नहीं है। तो इसीलिए जब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई तो एकम सनातन भारत दल का आप ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं कि हमने अपने सनातन को बचाने हेतु, सनातन के
सशक्तिकरण हेतु हर वो प्रयास किया है जो हमें करना चाहिए। उसी में भी हमें लगा कि यहाँ पर हमें खुलकर आवाज़ रखनी चाहिए, जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनके विरुद्ध बोलना चाहिए, इनके खिलाफ आवाज़ उठाकर उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन वहीं पर अजय सिंह जी, अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर अगर हम एक शिवलिंग की बात करें तो शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ पर उस तरह की वीडियोज़ भी वायरल हो रही थी जहाँ पर उसको कवरिंग की गई थी और उसे बंद करके रखा गया। क्या सच में उस तरह से रखा जा सकता है? देखिए, जब हम शिवलिंग लगाते हैं कहीं पे, प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूरा एक हमारे पंडित जी बैठते हैं, पूरे आचार्य बैठते हैं, पूरी विधि विधान से उनको स्थापित किया जाता है भगवान शिव को। उसके बाद हमें उनकी पूजा करनी होती है, लोग पूजा अर्चना करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, उसके बाद जल अर्पित करते हैं। मगर आप देख लीजिए, जब उन शिवलिंग को वहाँ पर कवर कर दिया था, फेंसिंग लगा दी थी, कोई उनके करीब जा नहीं सकता, ना वहाँ सुबह ना शाम पूजा नहीं होती थी, जल अर्पित नहीं होता था, तो मुझे बताएं फिर वो तो एक पत्थर ही हो गया। हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा जाता है कि आप संगमरमर को बात करें तो संगमरमर में भी जान है, इसलिए हम उसे अपने बाथरूम में नहीं लगाते हैं। तो उस जो शिवलिंग है उसमें भी जान है, मगर उसमें जान हमें फूकनी पड़ती है, उनके सुबह शाम पूजा करते हैं, तभी हमारा विश्वास उसमें बनता है। मगर अगर हमारे जो वहाँ पर मंदिर की कमेटी बैठी हुई है, जब उनको इतना ज्ञान नहीं है कि आपने शिवलिंग लगाया हुआ और आप उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं और आपने शो पीस के तौर पर आपने बीच में लगा दिया कि मजाक बनाने के लिए, क्या एक स्टैचू के तौर पर लगा दिया कि लोग उसे देखेंगे खुश होंगे। जो शिवलिंग है वो एक स्टैचू का माध्यम नहीं है, वो किसी की खुशी का माध्यम, वो हमारी आस्था जुड़ी है उससे, वो हमारी आस्था का माध्यम है। मगर आप उसे बीच में लगाकर एक हास्य का क्या लग रहा है आपको कि मंदिर कमेटी की इतनी जिम्मेवारी नहीं है कि क्या कभी किसी मंदिर में सरोवर को कन्वर्ट कर स्विमिंग पूल बनाया जाए? क्या इस तरह का सनातन में लिखा हुआ है कि इस तरह की एक्टिविटीज़, और आखिरकार उन जो मंदिर की कमेटी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई अभी की गई है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, अगर सनातन की बात करें तो मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। हमारे जो बड़े हमारे पूर्वज हैं या हमारे जो ज्ञानी लोग हैं, आप उनसे पूछेंगे तो यहाँ जितना हमें भी पता है कि सनातन का जो एक हिस्ट्री अगर बात करें तो सनातन कई हज़ार साल पुराना है। पहले सनातन आया था, उसके बाद जो आज धर्म या मज़हब आए हैं उनकी कितनी ही एज है, तो सनातन सबसे पुराना है। और ये जो पेड़ पौधे, ये जो इन्वायरमेंट है, ये हवा, ये सब सनातन है, ये सब इंडियन सिविलाइजेशन है, ये सभी सनातन में ही आते हैं। तो इन चीज़ों की अगर बात करें तो सनातन एक बहुत बड़ा एक धर्म है। मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं, लाखों में कोई एक ऐसे होते हैं, या कुछ अपने बेनिफिट्स देखते हैं या कुछ की क्या मजबूरियां होती हैं, वो सनातन को साइड रखकर अपने बेनिफिट्स की बात करते हैं, या उन्हें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। यही वो लोग यहाँ पर पाए गए हैं जिन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि अगर हमें किसी चीज़ को स्विमिंग पूल सरोवर बना रहे हैं तो उसे हमें स्विमिंग पूल में बदलने नहीं देना है। हमने वहाँ पर सबसे बड़ी बात है उसका कमर्शलाइजेशन कर दिया। जो हमने 20 रुपये की टिकट भी ली जा रही है, जो 20 रुपये की टिकट हमने वहाँ पर रख दी, तो वो दिखाता है कि हम वहाँ पर कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं। सरोवर में आज तक हमने कहीं पर भी टिकट नहीं देखी, ये पहली बार सुना। और जो उनकी तरफ से एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हैं वो बहुत ही हास्य वाले एक्सक्यूज़ हैं, उनको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और अपने धर्म का, बाबा भोलेनाथ का, उनके शिवलिंग का, उनका अपमान भी बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और जो कमर्शलाइजेशन हुई इसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हमने आवाज़ उठाई थी कि आपने कमर्शलाइजेशन करके यहाँ पर आपने स्विमिंग पूल बना दिया सरोवर को, और देखिए लोग वहाँ पर आ रहे हैं, कोई क्रॉस चेक कर रहा है क्या? कोई किसी दूसरे धर्म के लोग भी आ रहे हैं। देखिए, हर एक धर्म में अपने अपने तरीके की आस्था होती है, अपने अपने तरीके का उनका पहनावा, उनका एक भगवान की आरती करने का या भगवान को मानने का तरीका होता है। अब हमारे में क्या है कि हम नॉन वेज खा के सरोवर में नहीं जा सकते। अगर दूसरे धर्मों के लोग वहाँ पर आ रहे हैं, नॉन वेज खा के जा रहे हैं, बताइए हमारा कहाँ उत्थान होगा सनातन का? हमारी दुर्गति होगी, हमारे जम्मू के लोगों की दुर्गति होगी। आगे ही हमारे लोगों का हाल देखिए आप। हमें तो हर बात में बात यही याद आती है कि देखिए हमारा युवा बेरोज़गार है, डोगरा आज यहाँ पर दरबदर हो रहा है। हमारी नौकरियाँ नहीं हैं, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हम लोगों के पास टूरिज़्म नहीं है, होने के बावजूद भी हम लोगों को एक्सप्लोर नहीं किया जाता। युवा हमारा बेरोज़गार है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने पथ से भटके हुए हैं। जब हमारे सनातन धर्म जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, जब हम उसका अपमान कर रहे हैं तो हमारे साथ यही होता है कि हम दरबदर होते हैं। तो वो जो चीज़ें वहाँ पर हो रही थी वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। जो कोई अल्कोहल कंज्यूम करके वहाँ आ रहा है, सरोवर का अपमान हो रहा है, माँ चंडी देवी स्थान का अपमान हो रहा है। जो कोई नॉन वेज कंज्यूम करके आ रहा है वो भी अपमान है। तो कौन क्रॉस चेक कर रहा था? कोई नहीं कर रहा था। इसीलिए हमने कहा कि जो कमेटी है वहाँ पर, वो कमेटी बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और उसे जो हमने महसूस किया कि उन्हें सनातन से कोई लेना देना ही नहीं है। ये कुछ नए लोग हैं, ये पुराने लोग हैं, उन्हें तो पता ही है, ये कुछ नए लोग आए हैं। और पिछले दिनों मैंने उनकी एक स्टेटमेंट भी सुनी जिसमें वो कह रहे थे कि कुछ शरारती लोग, मैं पूछना चाहता हूँ उनको शर्म नहीं है ये बोलते हुए? शरारती लोग,
जो हमारे सनातन के विरुद्ध आप जो गतिविधियां करवा रहे हैं, जो आप वहां कमर्शियलाइजेशन करा रहे हैं, स्विमिंग पूल को आपने, सरोवर को माफ़ कीजिए, स्विमिंग पूल बना दिया, भोलेनाथ का शिवलिंग आपने उठा दिया। आपकी क्या हैसियत, आप होते कौन हैं कि आप शिवलिंग स्थापित करो फिर उठा दें? और जो एक्सक्यूज़ दिया गया कि ऊपर से कोई रोड निकल रहा है, उनका गंद पड़ेगा, जब आप वो बना रहे थे, अभी स्विमिंग पूल बने ही टाइम कितना हुआ है, तब आपको नहीं पता इस चीज़ का। तो ये झूठ बोला जा रहा है। और जिन्होंने उस वक्त वहाँ पर शिवलिंग को उठाया, उन्हें तो पाप लगेगा। ये मैं कौन हूँ बोलने वाला? ये भगवान की तरफ से उन्हें पाप लगेगा कि आप शिवलिंग को उठा देते हैं बिना किसी से पूछताछ से। आप उठा ही नहीं सकते शिवलिंग को। हमारे घर में एक पत्थर पड़ा होता है ना, जब हम कहीं नदी से लाते हैं जिस पर शिवलिंग बना होता है, हम उसे नहीं उठाते हैं, तो वहाँ तो स्थापित किया गया था। आप कौन होते उठाने वाले? यही लोग हमारी दुर्गति का कारण हैं। और ऐसे लोग जब हम पर ही कटाक्ष कर रहे हैं, आप मीडिया वालों पर कटाक्ष कर रहे हैं कि कुछ वो शरारती तत्व, अरे आप सनातन की दुर्गति कर रहे हो, सनातन का अपमान कर रहे हो। हम वो इशू रेज कर रहे हैं और हम बंद करवा रहे हैं वहाँ स्विमिंग पूल, और आप हमें शरारती तत्व कह रहे हो। तो जो शरारती तत्व असल में है वो कौन है? उसे कैसे आप जजमेंट करेंगे? उसमें कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि शरारती तत्व होता क्या है, अगर हम शरारती तत्व हैं तो ये सब चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हमारे जम्मू के लिए, हमारे समाज के लिए। सभ्य समाज में ऐसे लोगों की कोई जगह भी नहीं है। तो चलिए, इसमें मेरे साथ अजय सैनी और थे, और जिस तरह से एकम सनातन भारत दल की बात करें, इस विषय को लेकर जो है ये सामने आए, और इनके द्वारा जो है इस विषय को लेकर जो है वो चाहे सोशल मीडिया हो और ज़मीनी सतह की बात करें, तो इस मुद्दे को जो है उजागर किया गया। लेकिन क्या सच में जो है एक सरोवर को स्विमिंग पूल में कन्वर्ट करना और उसके बाद उसकी कमर्शलाइजेशन करना, जिस तरह से वहाँ पर टिकट्स भी ली जा रही थी, लेकिन उसी के बाद एकम सनातन भारत दल सामने आया और उससे जो स्विमिंग पूल वहाँ पर बनाया था उसके ऊपर जो है फ़िलहाल के लिए रोक लगी है। तो वीडियो को साथ ही साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर रखिएगा, और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना